राधे राधे दोस्तों, देखिए ये 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमने डंगरी ड्रेस बनाई है। 4 को भी आ जाएगी। केवल हमने उल्टी और सीधी सिलाई से इसको बनाया है। तो चलिए बना लेते हैं। इस ड्रेस को हमने कैसे बनाया है, देखिए हमने 3 नंबर राधा रानी को पहनाया है। इसको लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं और राधा रानी को भी। तो चलिए राधे राधे बनाते हैं। दोस्तों, देखिए आज हम फिर से एक नई ड्रेस लेके आए हैं। 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हम डंगरी ड्रेस बनाना बताएंगे, क्योंकि इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ दीदी प्लीज़ 2 या 3 नंबर के लिए डंगरी ड्रेस बनाना बताइए। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप अपनी पसंद से कोई भी कलर की ऊन ले लीजिए। अगर 2 कलर में बनानी है तो 2 कलर की ले लीजिए। ये हमने ऊन ली है, लच्छी वाली बर्धमान की ऊन है। और ये देखिए 10 नंबर सलाई ली है। इसमें हमें फंदे डाल देने हैं। तो 3 नंबर के लिए ही बना रहे हैं तो कम ही फंदे डालने हैं। इस तरह से देखिए 13 फंदे हमें डालने हैं। इस तरह से उनको लिया। आप जैसे भी डालते हो वैसे डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हम जैसे डालें वैसे ही आपको डालना है। ये देखिए 2 फंदे हो गए, ये तीसरा। ऐसे करके हम 13 फंदे डाल लेते हैं। फिर आपको बताते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने 14 फंदे डाल दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे डाल के हमें एक सिलाई उल्टी उल्टी ही बुननी है। इस तरह से इस धागे को भी हम अंदर की तरफ करते जाएंगे, इससे ये निकला हुआ नहीं दिखेगा। इस तरह से 3-4 फंदे तक इसको दबाएंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। चलिए हम पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। इस तरह से ये देखिए हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। एक, सॉरी धागा बहुत बड़ा था। 1 और 2 फंदे उल्टे बुने। अब 4 फंदों पर हम नेट बनाएंगे। तो धागा हम अपनी ही साइड रहने देंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। एक फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी साइड किया, फिर सीधा बुन लिया। 2 फंदे पे नेट हो गई, फिर धागा अपनी साइड किया, ये तीसरे फंदे पे नेट हो गई, और फिर धागा अपनी साइड किया, ये चौथे फंदे पर नेट हो गई। 4 फंदे पर नेट बना ली। अब 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। तो धागा हमने पीछे की साइड ही रखा है। 1 और 2 फंदे सीधे बुने। अब 4 फंदों पर फिर से नेट बनाएंगे। तो धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी साइड किया और सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी साइड किया, ये सीधा बुन लिया, और फिर से धागा अपनी साइड किया, ये सीधा बुन लिया। 4 फंदे पे नेट बन गई। धागा अपनी साइड किया और ये देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब उल्टी साइड से हमें उल्टी ही सिलाई बुननी है पूरी। सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं, जो नेट वाले हैं उन्हें भी और जो वैसे हैं उन्हें भी। तो इस तरह से देखिए सभी फंदे हम बुनेंगे। अब हमारे पास फंदे बढ़ गए हैं, क्योंकि नेट से फंदे बढ़ जाते हैं। इस तरह से आता है देखिए नेट का फंदा। तो इसे भी हमें बुनना है, छोड़ना नहीं है एक भी फंदा। इस तरह से चलिए हम ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 और 2 उल्टे बुने। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो धागा पीछे किया और ये सीधा बुन लिया। अब 2 फंदे पर नेट बनाना है। तो धागा अपनी साइड किया और ये एक फंदे पर नेट, फिर धागा अपनी साइड किया और ये दूसरे फंदे पर नेट बना लिया। अब क्या करना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं। तो धागा पीछे ही रहने देंगे और ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फिर से 2 पे नेट बनाएंगे। तो धागा अपनी साइड करेंगे और ये एक नेट, और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरा नेट। अब हमें 4 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब हम फिर से 2 फंदे पर नेट बनाएंगे। तो धागा अपनी साइड किया, ये एक फंदे पर नेट, फिर धागा अपनी साइड किया और ये दूसरे फंदे पर नेट। अब हमें क्या करना है, 2 फंदा फिर से सीधा बुनना है। 1 और 2। अब हमें क्या करना है, 2 नेट बनानी है। तो धागा अपनी साइड करेंगे, एक नेट, धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी नेट। अब हमें एक सीधा बुनना है। एक फंदा बचा है, इसको सीधा बुनेंगे और जो लास्ट के 2 बचे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। बस पहली ही सिलाई में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो हमें सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो चलिए हम ये वाली सिलाई बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। इस तरह से अब देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, 2 फंदा फिर से उल्टे बुनेंगे। शुरू के 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 और 2। पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो धागा पीछे साइड किया, एक फंदा और ये 2 फंदा। अब हमें 2 नेट बनानी है। तो धागा अपनी साइड किया और ये एक नेट बना ली,
धागा फिर अपनी साइड किया, ये दूसरी नेट बना ली। अब हमें 4 फंदे सीधे बुनने हैं तो धागा पीछे ही रहने देंगे। 1 2 3 4। अब फिर से हम 2 नेट बनाएंगे तो धागा अपनी साइड करेंगे, ये एक नेट, धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी नेट। अब फिर से हमें 6 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए अलग दिख जाते हैं सीधे वाले फंदे, तो धागा पीछे ही साइड रहने दिया। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमें 2 फंदे पर नेट बनानी है, तो एक फंदे पर एक नेट बन गई और फिर से दूसरे फंदे पर दूसरी नेट बन गई। धागा पीछे ही रहने देंगे और कम से कम 4 फंदे सीधे बुनना है। 1 2 3 4। अब फिर से 2 नेट बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, 1 2। अब फिर से हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 2 फंदे हम लास्ट के उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं, तो ये देखिए 2 फंदे हमें उल्टी बुनना है। अब एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा। पिछली बार हमने 2 बुने थे, अब 3 फंदे सीधे हो गए, एक एक बढ़ता जाएगा। अब 2 नेट बनानी है तो धागा अपनी साइड किया, ये एक नेट, धागा फिर से अपनी साइड किया, ये दूसरी नेट। अब फिर सीधे बुनेंगे फंदे, तो एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, यहाँ तक देखिए दिख जाएंगे, 4 फंदा सीधा, 5 फंदा सीधा और 6 फंदा। 2 यहाँ पर भी बढ़ते जाएंगे क्योंकि जाली से फंदे बढ़ जाते हैं। अब 2 पे जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड किया, ये देखिए एक जाली, फिर धागा अपनी साइड किया और दूसरी जाली, फिर सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से देखिए, ऐसे आपको साफ साफ दिख रहे हैं कितने फंदे हमें सीधे बुनने हैं यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले 6 थे, 2 फंदे फिर बढ़ गए बीच में, तो इस तरह से 2 फंदे बढ़ती जाएंगे। अब 2 पे जाली बनानी है, तो एक जाली और ये दूसरी जाली, फिर हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब फिर से 2 जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड किया, दूसरी जाली। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 2 उल्टे बुनेंगे, 1 और 2। उल्टी साइड में उल्टा ही बुनना है। तो चलिए उल्टी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए उल्टी सिलाई हमने बुन ली है, हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 2। अब हम सीधे फंदे बुनेंगे, तो धागा पीछे की साइड किया, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन लिए। यहाँ किनारे पर एक एक फंदा बढ़ता है, बीच में 2 फंदे बढ़ते हैं। अब 2 पे जाली बनाएंगे, एक जाली और ये दूसरी जाली। अब हमें फिर सीधे बुनने हैं फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए हैं। अब 2 पे जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया और सीधा बुन दिया, एक जाली, और फिर से धागा अपनी साइड किया, दूसरा सीधा बुन दिया, 2 जाली। अब फिर से हम सीधा बुनेंगे इन फंदों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हो गए। ये पीछे के फंदे हैं और ये वाले बाजू के फंदे हैं, ये दोनों, और ये सबसे किनारे हैं जो आगे वाले फंदे हैं। तो 2 पे हम जाली बनाएंगे, तो ये एक जाली और ये दूसरी जाली। अब सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 जाली फिर बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया, 1 2 जाली बन गई हैं। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2।
इस तरह से देखिए ये नेट निकलती आती है। ये बाजू निकल रही है, ये आगे का है और ये बीच का पीठ का, और ये दूसरी बाजू है और ये आगे का। उल्टी सिलाई हम फिर से उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, उल्टी सिलाई हमने बुन ली है। फिर से देखिए 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, 1 2, धागा पीछे किया, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनने हैं, सीधे बुन लिए। अब 2 पे जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया, एक जाली और ये दूसरी जाली। अब फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे ये बाजू के बुन गए हैं। फिर से हम जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया, ये देखिए एक जाली और धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपनी साइड किया, 1 धागा अपनी साइड किया, 2 जाली बन गई। फिर से सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हमारे बाजू के बन गए हैं। इस यहाँ पे 12 आए थे। अब फिर से 2 जाली बनाएंगे, एक जाली और ये दूसरी जाली। अब सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा अपनी साइड कर लिया, एक फंदा और 2 फंदा। उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी है, चलिए बुन लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं, ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 और 2। आगे के फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने इसमें ले लिए। अब बाकी के फंदे इस जाली से हमें उसमें पिन में भर लेना है। बाजू के फंदे हम पिन में भर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये 14 फंदे हमने बाजू के लिए ले लिए। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारी आगे के हो गए। अब बाकी हमें बुन लेना है सीधा सीधा जैसे बुन रहे थे, इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 फंदे ये पीछे के हो गए। अब हम फिर से दूसरी बाजू के फंदे पिन में भर लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। एक जाली इसमें और एक जाली इसमें, ऐसे ही किया है हमने। ये देखिए 14 फंदे उस बाजू के निकाले थे, 14 इसमें निकाल दिए। अब फिर से हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1
और 2। अब ये फंदे डिवाइड करने के बाद हम कुछ लंबा बुन लेते हैं, फिर बताते हैं आपको कितनी सिलाइयाँ बुननी है। कम से कम हमें 8 सिलाइयाँ इसमें बुन लेनी है। तो चलिए बुन लेते हैं, 4 उल्टी और 4 सीधे। तो उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे, सीधी तरफ से पूरा सीधा बुनेंगे। तो अभी उल्टी साइड है तो पूरा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए एक उल्टी सिलाई बुन ली है हमने, पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुने थे। सीधे साइड से पूरे हमें सीधे सीधे बुनना है, बस 2 किनारे के फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनना है, 2 इस साइड और 2 साइड। और उल्टी साइड से सभी उल्टे उल्टे बुनेंगे, सीधी साइड से फिर आएंगे तो 2 उल्टे ये बुनेंगे और सभी सीधे बुनेंगे। यहाँ किनारे के दोनों साइड 2 उल्टे बुनेंगे। चलिए बुन के थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको इतना बुन लिया है, कम से कम 8 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। अब हमें क्या करना है, फंदों को आधा आधा करना है। तो 32-33 फंदे हैं, तो 16-16 फंदे हम एक एक साइड दोनों साइड करेंगे और एक फंदा बीच में घटा देंगे। तो चलिए उल्टी साइड आ गए हैं, 16 फंदे बुन लेते हैं उल्टे उल्टे, फिर बताते हैं। ये देखिए हमने 16 फंदे बुन लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दूसरी ऊन लगा लेते हैं, या फिर आप इन फंदों को पिन में भर लीजिए। लेकिन अगर साथ में बुनेंगे तो बराबर बुनेंगे और गिनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम दूसरी सिलाई ले लेते हैं और इसमें हम दूसरी ऊन लगा लेंगे। तो एक फंदा एक्स्ट्रा है तो इसको हम घटा देंगे पहले। देखिए 2 फंदे का एक कर देंगे तो हमारे पास 16 ही फंदे बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये फंदे इन दोनों को थोड़ा 4 सिलाई हम बुन के और फिर फंदे घटाएंगे। तो बुन लेते हैं 2 सिलाई उल्टी और 2 सिलाई सीधी। तो क्या करना है, पहले हमें किनारे पर दोनों साइड से एक एक फंदे घटाना है। तो यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे। तो देखिए इस तरह से, तो ये पैंट की शेप बन जाएगी। एक फंदा ही घट गया, बीच के फंदे हमें सीधे हैं, सीधे ही बुनना है। अब फिर से लास्ट के 2 फंदे हम साथ में बुन देंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई में हम उल्टा ही बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं। ऐसे हमें इस साइड भी करना है, तो इस साइड के भी हम फंदे घटा लेते हैं। अभी हमने इस साइड घटाए हैं तो अब हम इसको बुनेंगे। तो इसमें भी हमें 2 फंदे साथ में बुनना है किनारे पे पहले, और बाकी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। देखिए 2 फंदे बचे हैं, इनको दोनों को साथ में बुन लेंगे। इसी तरह से बुनना है। उल्टी साइड हमें उल्टा ही बुनना है, और जब सीधी साइड आएंगे तो फिर से हम एक एक फंदा दोनों किनारों पर घटा देंगे। उल्टी सिलाई बुन ली है दोनों में, फिर से हम एक एक फंदा घटा देंगे। बस फिर हमें फंदा नहीं घटाना है, और फिर उल्टी सिलाई उल्टी बुन के फिर हम इसके फंदे घटा लेंगे। ये देखिए फंदे डिवाइड करने के बाद हमने एक सिलाई उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, 4 सिलाइयाँ बुन के फिर सीधी साइड से भी हमने एक उल्टी सिलाई बुन के फंदे घटा दिए हैं। तो एक साइड के हमने घटा लिए हैं, दूसरी साइड के हम आपको घटा के बता देते हैं। इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुनने हैं इस तरह से, और इसी फंदे को भरकर फिर से 2 फंदे लेने हैं। ये देखिए घटा दिया, फिर से 2 फंदे इस तरह से, यही फंदा भर के फिर एक और फंदा साथ में लेकर के और बुनते जाना है इस तरह से। सभी फंदे घटा देंगे। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फॉलो करें पेज को। तो ये देखिए हमने सारे फंदे घटा लिए हैं, इसमें नॉट लगा देंगे इनको कट करके। ये देखिए इतना बन गया है। अब जो हमने फंदे इसमें भरे हुए थे इनको हमें सिलाई में ले लेना है, और इसको थोड़ा सा बुन के इसके भी फंदे घटा देंगे। फिर हम आपको बताते हैं कि कितनी सिलाइयाँ हमने बुनी हैं। तो चलिए पहले हम इसको भर लेते हैं सिलाई में फंदे। तो आराम से भरिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई फंदा खिसकना हमारा नहीं चाहिए। ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदे हैं। अब इनको बुन के हम थोड़ा सा लंबा करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बुना था उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई से। फिर आपको बताते हैं कितना बुनना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड की सिलाई से भी बुनना है। देखिए हमने फंदे पिन से निकाल के और दोनों बाजू में करीब 8-8 सिलाइयाँ बुन ली हैं इस तरह से, और फंदे घटा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ तक सिलना है, दोनों साइड ही इस तरह से यहाँ पे सिल लेते हैं। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सिलना है इस तरह से। पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे नॉट लगाएंगे इस तरह से। इतना सिल दिया। हम फिर से सुई को थोड़ा आगे तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी सिलना है, जिससे इसका डंगरी का शेप आ जाए। इस तरह से नॉट लगा देंगे और धागे को निकाल के अंदर की तरफ कट कर देंगे। ऐसे हमें बाजू सिल लेना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ तक सिल लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी सिलेंगे इस तरह से। चलिए सिल लेते हैं। ये देखिए हमने बाजू भी सिल दी है। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। अभी हम आपको पहना के भी दिखाएंगे कान्हा जी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। इस तरह से हमने देखिए सीधा कर दिया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उन्हें हम कटिंग कर देंगे, और यहाँ पे एक जिगजैग बटन आप लगा लीजिए, या फिर ऐसे ही अगर सही आ जाए फिटिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डंगरी बन के रेडी है। आप चाहें तो इसी में फंदे उठा के कैप बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से 18 फंदे डाल के, और ये करीब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। 11वीं हमारी इसमें है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये सुई में फंदे सब उतार लेना है। 3 नंबर के लिए बना रहे हैं, तो इस तरह से हम सभी फंदे सुई में उतार लेंगे। इस तरह से देखिए हमने सारे फंदे सुई में उतार लिए। इसको कट कर देंगे और इसको हम इस तरह से नॉट लगा देंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे, और जो बाकी बचा है इसको भी इस तरह से सिल देंगे। देखिए हमने कैप भी सिल लिया है। इसको भी पलट के सीधा कर लेते हैं। ये देखिए प्यारी सी टोपी और डंगरी बनके रेडी है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।